आज का टॉपिक क्या है? मात्रक। तो मात्रक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है मूल मात्रक, मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक, ये दो प्रकार के मात्रक होते हैं। तो अब जानेंगे कि मूल मात्रक कितने प्रकार का होता है। मूल मात्रक 7 प्रकार का होता है। प्रकार, ठीक है, 7 प्रकार का मूल मात्रक होता है। वो कौन कौन सा मूल मात्रक है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, 7 प्रकार का मूल मात्रक कौन कौन सा होता है वो अब जानते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, जो विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम, ये होता है 7 मूल मात्रक। इसके बारे में चलिए जानते हैं। मूल मूल मात्रक, ठीक है, मात्रक ये हो गया मूल मात्रक। पहला है मेरा लंबाई, और दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, और तीसरा है मेरा समय, ठीक है, फिर चौथा है मेरा ताप, ठीक है, फिर पांचवा है मेरा विद्युत धारा, विद्युत धारा, और छठवा है मेरा ज्योति तीव्रता, ठीक है, तीव्रता। अब पदार्थ का परिणाम, ये आखिरी होता है पदार्थ का परिणाम, सातवां है। अब इस अब जानेंगे कि एसआई पद्धति में इसके कितने वो है। ठीक है, यहाँ से हम इसको एक लाइन से दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आपने ये देखा कि 7 हमारे मूल मात्रक है। अब इसमें एसआई मूल मात्रक क्या है इसके? एस आई मूल मात्रक। अब बहुत से लोग क्या होता है, एसआई मूल मात्रक को मूल मात्रक को लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं कि आखिर एसआई मूल मात्रक है क्या। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स बोलते हैं एसआई पद्धति को। ठीक है, अब हम इसकी लंबाई को किससे हम नापते हैं? मीटर से। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लंबाई के सामने? मीटर। ठीक है, हम लंबाई को किससे नापते हैं? मीटर से। ठीक, द्रव्यमान को हम किससे नापते हैं? किलोग्राम से। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, और समय को किससे नापते हैं? सेकंड से। सेकंड, ठीक है, सेकंड से नापते हैं। और ताप को हम किससे नापते हैं? केल्विन से नापते हैं। ठीक है, ताप को हम किससे नापते हैं? केल्विन से। यहां लिखेंगे केल्विन।
केल्विन से। विद्युत धारा को हम नापते हैं एम्पियर से, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, एम्पियर। एम्पियर से, ठीक। ज्योति तीव्रता को किससे नापते हैं, कैंडेला से, ठीक है। कैंडेला से नापते हैं, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा को किससे नापते हैं, मोल से। लंबाई है, और लंबाई को भी किस किस चीज से नाप सकते हैं, तो मीटर से नाप सकते हैं। द्रव्यमान को किससे नापते हैं, किलोग्राम से नापते हैं। समय को सेकंड से नापते हैं, और ताप को केल्विन से नापते हैं। और यहाँ विद्युत धारा को एम्पियर से, और यहाँ ज्योति तीव्रता को कैंडेला से। पदार्थ का परिमाण मोल से, ठीक है। अब मीटर को हम कहाँ से दर्शा सकते हैं, एम से, ठीक है, एम से, ठीक है। लंबाई को एल से, ठीक है। ये समझने के लिए मैं ये इसलिए बना रहा हूँ, इसका भी सांकेतिक गुण लिखूंगा इधर। और इसको किलोग्राम के केजी से लिख सकते हैं, इसके सांकेतिक गुण। तो चलिए इसका लिख देते हैं, संकेत इसके क्या क्या है, और फिर इसका बीज सूत्र बनाना सीखेंगे, ठीक है। मीटर को किससे दर्शाते हैं, एम से, ठीक है। किलोग्राम को केजी से, ठीक है। और सेकेंड को एस से, और केल्विन को के से, ठीक है। एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से, और मोल को मोल से, ठीक है। मोल हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गए मेरे सांकेतिक गुण। यहाँ संकेत लिख दीजिए, संकेत। ये परीक्षा में पूछता है, ठीक है। ये आता ही आता है, आप मतलब इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। जो मैं इसमें अभी बीनी सूत्र इसका निकालने का आपको बताऊंगा एक आध दो, फिर इसके बाद पूरा डिटेल से कल वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बीनी सूत्र एक्सप्लेन करते हैं, मतलब किसी भी चीज का बीनी सूत्र कैसे निकालते हैं। कुछ चीजें तो आपको याद करना पड़ेगा अगर नहीं समझ पाए तो। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसआई पद्धति, मूल मात्रक, ये सारा चीज कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो चीज दिखा रहा हूँ वो एकदम एग्जैक्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ हम इनके बीमा जान लेते हैं। ये बीमा क्या होता है, बीमा। बीमा हम इसका क्या मानते हैं, एम को किससे लिखते हैं, मान लीजिए एम को हम किससे नापते हैं, लंबाई से, तो एल लिख देते हैं इसका बीमा। बीमा अगर इसको कोष्टक में आप नहीं लगाओगे तो ये बीमा नहीं बन पाएगा, ठीक है। और आपका, अब इसकी बीमा हम समझते हैं कि ये, इसको हम किससे नापते हैं, मीटर से। जो है मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। केजी को हम क्या लिख सकते हैं, एम, इसकी बीमा लिख सकते हैं, एम, ठीक। और इसके सेकंड को क्या लिख सकते हैं, इसकी बीमा टी लिख सकते हैं, ठीक है। जब कोष्टक के अंदर कोई चीज बंद करोगे तभी आपका, जब जैसे कोई चीज जब भी बीमा लिखोगे तो आप ये कोष्टक जरूर लगा रहेगा। अभी बीमा एक आध दो मैं उदाहरण एग्जाम्पल समझाऊंगा अभी, फिर अगले वीडियो में पूरा बीमा बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अब के आया, केल्विन है। तो केल्विन को हम किससे किससे मापते हैं, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ केल्विन किसके माने होता है, ताप। ताप को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो केल्विन है इसको हम, इसका बीमा क्या होगा, के ही होता है, ठीक है। अब इसको विद्युत धारा को हम किससे किससे लिख सकते हैं, इसकी बीमा क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा की बीमा हम लिख सकते हैं आई, ठीक है, आई, ठीक है। अब इसकी जो ज्योति तीव्रता, कैंडेला का बीमा क्या लिखते हैं, कैंडेला का बीमा हम लिखते हैं सी, ठीक है। और ये होता है, कुछ नहीं होता है इसका बीमा। ये हम पदार्थ का परिणाम जो है, तो ये केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब चलिए बीमा निकालना सीखते हैं, एक आध दो, मतलब कि बीमा आखिर होता क्या है। अब आपको जान ले कि फिजिक्स का बहुत ही अटपटा चीज है। इसको अगर समझ गए ना तो आपको कहीं भी दिक्कत फिजिक्स में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे वेग, ठीक है,
अब हम एक सवाल बनाना बीने सूत्र बनाना सीखते हैं। ठीक है, बीने सूत्र। ठीक है, मेरा जो ये बीने सूत्र है ये कैसे बनता है, जैसे या बेग कुछ भी ले लो, जैसे हम बेग ले लेते हैं, बेग को हम किससे इसका सूत्र क्या होता है, बेग लिख लिए यहाँ, बेग। ठीक है, अब बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यहाँ लिखेंगे समय। ठीक है, विस्थापन बटे क्या होगा, समय। ठीक है, तो हम विस्थापन बटे समय, विस्थापन को किससे नापते हैं, मीटर से। विस्थापन को हम किससे नापते हैं यहाँ, तो विस्थापन को हम किससे नाप सकते हैं, मीटर से। तो मीटर का क्या होता है, एम होता है। ठीक है, और फिर ये समय है तो ये एस लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया इसका विवरण। अब हम समय को, मीटर को किससे नापते हैं, मान लीजिए कोई मीटर है तो उसको किससे नापते हैं, यल से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यल। और समय को किससे नापते हैं, टी से। ठीक है, अब ये बीमा कैसे बनेगा, अब बीमा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर वाले से। तो इसको हमने क्या किया कि इधर से गुणा किया, तो इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे कि यल जो है इसको हम यल कर देंगे और ऊपर में ये आएगा, ऊपर में ये ऊपर में आएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, -1। ये माइनस क्यों लगा है, अब इसको हम बंद कर देंगे कोष्टक, ये हो जाएगा मेरा बीमा। ठीक है, तो जो ये बीमा है, तो ये हमने जब तक हम फिजिक्स में एक एक चीज को तोड़ेंगे नहीं तब तक उसको हम जान नहीं पाएंगे। जब हम अब कल यही बीमा सूत्र बनाना सीखेंगे, और एक सवाल मैंने कर दिया है, अब दूसर का सवाल भी करेंगे, फिर तीसर का करेंगे, कई चीजों का मैं यहीं पर आपका सोल्यूशन कल बनाऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो